गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से तबाही, सैलाबी रेलों में बहने वाले 4 सयाहों समेत 5 अफराद की अमवात की तस्दीक। बाबूसर टॉप हादसे में लापता 5 साला अब्दुल हादी की लाश मिल गई। लोधरा के रिहायशी डॉक्टर मिशेल और दीगर की मैयतें आबाई गांव रवाना। चलास में रेला आया तो सब ने पहाड़ के नीचे छुपने की कोशिश की। चच्ची मिशेल और कमसिन कज़न अब्दुल हादी रेले में बह गए। इनको बचाने के लिए पापा ने पानी में छलांग लगा दी। रेले में बहकर जा बहक होने वाले लोधरा के शहरी फहद इस्लाम के बेटे आसिम फहद की गुफ्तगू। चलास में सैलाबी रेले में लापता 15 सयाहों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। वज़ीर-ए-आज़म का बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशंस को मजीद बढ़ाने और तेज तर करने की हिदायत। लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शाहराहों खुसूसन शाहराह कराकरम, नारान, बाबूसर, चिल्लास शाहराह पर बहाली का काम तेज करने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून स्पेल। लाहौर में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। चिन्योट में तूफ़ानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। 97 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सड़कें पानी से भर गईं, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेश गोई, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बालाई अजला में पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का खतरा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। पुंतिया के करीब दरिया सिंध में पानी की आमद में मजीद इजाफा। चश्मा बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। खानपुर हज़ारा में मूसलाधार बारिश और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू और इंतजामिया हाई अलर्ट। नौ मई जलाओ गिराओ केस 42 सफ़ा पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। फैसला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने तहरीर किया। तफ्तीश में तमाम मुल्ज़िमान इन वाक़यात में मुलव्वस पाए गए। फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत 8 मुल्ज़िमान के खिलाफ केस साबित किया। वक़ुआ के फुटेजेस और ऑडियो वीडियो क्लिप्स में डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर मुल्ज़िमान की शनाख्त की गई। तमाम सबूत अदालत में बतौर डिजिटल शहादत काबिल कबूल करार दिए गए। प्रोसिक्यूशन ने 67 सोशल मीडिया अकाउंट्स पेश किए जिनके जरिए अवाम को फौज के खिलाफ उकसाया गया। शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्ज़िमान के खिलाफ केस साबित नहीं किया जा सका। अदालत ने यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और दीगर मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। मई का जो ये एक ब्लॉक है, मेंटल ब्लॉक है, एक ब्लॉक, इससे निकल के कौम को आगे का रास्ता देना चाहिए। मामला फहमी वाला काम होना चाहिए, चीज़ों को ठीक होना चाहिए, सियासी टेम्परेचर डाउन होना चाहिए। सिमर सुलेमान का हक है वो खान साहब के लिए वो कोशिश करें, उनके वालिद हैं। बानी ने कभी किसी को जलाओ घेराव का नहीं कहा। शाह महमूद कुरैशी 9 मई वाले दिन कराची में थे। शाह महमूद कुरैशी के बरी होने को डील ना कहा जाए, ये सियासी केसेस हैं, इनका हल सियासी है। 9 मई से निकलकर अब आगे का रास्ता देना चाहिए, सियासी दर्जा हरारत डाउन होना चाहिए। सुलेमान और कासिम अपने वालिद के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कोशिश रंग ले आई। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने सालाना इजलास का कोरम मुकम्मल कर लिया। 26 अरकान शरीक होंगे। एसीसी का सालाना इजलास आज मोहसिन नकवी की सदारत में 1 बजे ढाका में होगा। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला मीटिंग में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। एशिया कप 2025 के हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। मोहसिन नकवी की बांग्लादेश के वजीर खेल आसिफ महमूद से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान खेलों खुसूसन क्रिकेट के फ़रोग़ और एम्पायर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए ताउन पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी की बांग्लादेश के एम्पायर्स को पाकिस्तान में ट्रेनिंग की दावत। विमेंस क्रिकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए इश्तराकी कार बढ़ाने पर बातचीत। स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए पीसीबी और बीसीबी में बाकायदा मुआहिदा किया जाएगा।
अमरीकी सदर का मुख्तलिफ ममालिक पर 15 से 50% तक टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमरीका से कारोबार करने वाले ममालिक पर टैरिफ कम कर दें। चीन के साथ मुआहदे के करीब पहुंच चुके। चीनी सदर के साथ एहतराम का रिश्ता है। यूरोपीय यूनियन के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। मसनूई ज़हानत की दौड़ का हमने आगाज किया और हम ही जीतेंगे। अमरीका AI में चीन को शिकस्त दे रहा है। अमरीकी सदर का AI समिट से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने समिट में 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत भी किए। पाकिस्तान की ज़ेर सदरत सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता और मसला फ़लस्तीन पर मुबाहिसा। गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। बच्चों और ख़वातीन समेत 58,000 अफराद को शहीद किया जा चुका है। गज़ा में हर तरफ भूख और अफलास के डेरे हैं। गज़ा में इंसानी इमदाद की बिला तात्तुल फराहमी को फ़ौरी मुमकिन बनाया जाए। सलामती काउंसिल मसला फ़लस्तीन के हल में अपना किरदार अदा करे। मसला फ़लस्तीन का हल 2 रियासती हल में मुज़मर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सलामती काउंसिल में इज़हार ख़याल। वज़ीर ख़ारजा से न्यूयॉर्क में ताजरों और सरमायाकारों की मुलाकात। इसहाक़ डार ने SIFC और दीगर स्ट्रेटेजिक इक़दामात को उजागर किया। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को अमली जामा पहनाने के लिए तारिकीन वतन के किरदार पर जोर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। अपोजिशन जमातों ने APC में शिरकत से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी, JUI, ANP और दीगर जमातें शामिल PTI ने APC बहसियत सियासी जमात बुलाई होती तो शिरकत करते। मियां इफ्तिखार हुसैन का रद्द-ए-अमल। तमाम अपोजिशन जमातों ने APC में शिरकत न करने का फैसला किया है। सूबाई हुकूमत के फैसले गैर संजीदा हैं। सिर्फ एक मेज पर बैठने से मसाइल हल नहीं होते। अवामी मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह खान की गुफ्तगू। जो APC में नहीं आता उसकी मर्जी है। अमन व अमान सबका मसला है। हर चीज़ पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक कहते हैं कि सेनेटर्स की लिस्ट बानीस ने फाइनल की थी। लिस्ट के हवाले से शैतानी फैलाने वाले पार्टी के गद्दार हैं। कोई गलत बात हुई तो बानी मुलाकात में खुद कह देंगे। पहली दफ़ा बगैर खरीदो फरोख्त के सेनेट का इलेक्शन हुआ है। बानी का कहना है कि किसी ने इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की तो पार्टी से खुद निकाल दूंगा। फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद लाने का इशारा। जिस दिन हमारे पास नंबर्स पूरे होंगे अदम एतमाद लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 30 से 35 अरकान असम्बली आज़ाद हैं। 9 मई फसादात से मुतालिक अदालतों के फैसले खुशाइंद हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ में तहरीक चलाने का दम नहीं है। जल्द से जुलूसों में सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के नए रिकॉर्ड्स कायम किए जा रहे हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा तुर्की है। इस्तंबुल में मुनक़िदा 17वीं बैनुल-अक़वामी दिफाई सनती नुमाइश में शिरकत। तुर्क वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की। अज़रबैजान के वज़ीर दिफा और नायब वज़ीर दिफा के दरमियान भी मुलाकात। अलग अलग मुलाकातों के दौरान दो तरफ़ा अस्करी ताउन से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन को वसअत देने की अहमियत पर जोर। फ़रीक़ैन का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने और दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। मौज़ूद शख्सियात ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अफवाज की पेशावराना महारत, अमली कारकर्दगी और कुर्बानियों को सराहा। इलाक़ाई और आलमी इस्तेहकाम के लिए नुमाया खिदमात को तस्लीम किया गया। ISPR। ट्रंप के सीज़ फायर के दावों पर राहुल गांधी वज़ीर आज़म मोदी पर बरस पड़े। राहुल गांधी ने मोदी की खामोशी पर सवाल उठा दिया। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्रंप के दावों का एक भी जवाब नहीं दिया। पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का ऐलान किया। ये हकीकत है और इससे छुपा नहीं जा सकता।
गाजा पर इसराइली तैयारों की बमबारी, 24 घंटों में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद, 534 अफराद जख्मी हुए। शहदा में इमदाद की मुंतजर 34 फलस्तीनी भी शामिल। बस्ती इलाके में 13 फलस्तीनियों की लाशें बरामद, WHO अमले के 4 अफराद गिरफ्तार। शहदा की मजमूई तादाद 59,219 हो गई। 1,43,045 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। भूख से 80 बच्चों समेत 111 फलस्तीनी शहीद हो चुके। हमास ने गाजा जंगबंदी माहिदे पर जवाब सालिसों को भेज दिया। कतर और मिस्र का फ़लस्तीनी तंजीम के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। सालिसों ने हमास से नजरसानी शुदा जवाब जमा कराने का मुतालबा कर दिया। इसराइली हुकाम को सरकारी तौर पर जवाब मौसूल नहीं हुआ। कनाडा का गाजा में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत इमदाद के फौरी बहाली का मुतालबा। गाजा में भूख तबाहकुन सतह पर पहुँच गई। WHO के अमले, तनसीबात और इमदादी काफिलों पर इसराइली कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। खुराक की तलाश में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोका जाए, कैनेडियन वज़ारत ख़ारिजा। मेयर लंदन सादिक खान का बरतानवी हुकूमत से फ़लस्तीन को फौरी अलग रियासत तस्लीम करने का मुतालबा। एक्स पर बयान में कहा कि गाजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मासूम भूखे बच्चे मलबे में खुराक की तलाश में सरकर्दा हैं। इमदाद की जस्तजू में आए शहरियों को इसराइली फ़ौज फायरिंग का निशाना बना रही है। दुनिया के सामने होने वाली ये दर्दनाक मनाज़िर आलमी ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं। आलमी बरादरी और बरतानवी हुकूमत इसराइल को कत्लेआम से रोके। कोलंबियन यूनिवर्सिटी ने कानूनी जंग खत्म करने और वफाकी फंडिंग पर ट्रंप इंतजामिया से डील कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक कोलंबियन यूनिवर्सिटी का कहना है कि मुताद्दिद वफाकी एजेंसीज की तहकीकात का मामला हल करने के लिए अमेरिकी हुकूमत के साथ मुआहदा किया। मुआहदे के तहत यूनिवर्सिटी 3 साल के दौरान वफाकी हुकूमत को $20 करोड़ अदा करेगी। फ्रांसीसी खातून अव्वल से मुताल्लिक बयान अमरीकी पॉडकास्टर को महंगा पड़ गया। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने पॉडकास्टर पर मुकदमा कर दिया। मुकदमे में कहा गया कि पॉडकास्टर ने शोहरत के लिए हमारी बेइज्जती की। अमरीकी पॉडकास्टर ने कहा था कि फ्रांसीसी खातून अव्वल औरत नहीं मर्द हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी झड़पें शिद्दत इख्तियार कर गई। कंबोडिया का थाईलैंड पर रॉकेट हमला, 3 शहरी जख्मी। दोनों ममालिक के अफवाज एक दूसरे पर हमलावर हैं। थाई फौज के मुताबिक कंबोडिया ने ड्रोन से हमला किया और भारी हथियारों से लैस फौज तैनात की। कंबोडियन वजारत दिफा ने दावा किया कि हमला थाईलैंड फौज की बिला इश्तियाल दरअंदाजी के बाद अपने दिफा में किया गया। थाईलैंड का कंबोडिया से अपना सफीर वापस बुलाकर कंबोडियन सफीर को मुल्क बदर करने का ऐलान।